नमस्कार। और आप देख रहे हैं भारत ट्रेंडिंग चैनल। दोस्तों, शेयर बाज़ार हो या आपका घर का बजट, हर खबर मायने रखती है, क्योंकि हर खबर का एक वित्तीय पहलू होता है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं आज की वो 10 सबसे बड़ी खबरें जो सिर्फ सुर्खियाँ नहीं, बल्कि आपके इन्वेस्ट और आपका जेब पर सीधा असर डालने वाली है। हम हर खबर का डीप एनालिसिस करेंगे ताकि आप बेहतर निवेशक बन सकें। आइए बिना किसी देरी करते हैं आज की ट्रेंडिंग की शुरुआत। आज मार्केट में का हलचल है और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र उन 10 मेगा हेडलाइन पर जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही। इन 10 खबरों में 5 आपकी इनकम बढ़ा सकती है और 5 आपके खर्चे घटा सकती है। बने ही रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सीधे चलते हैं खबरों की दुनिया में। दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर को भारत की ओर खींच रही है। 7.8% जीडीपी ग्रोथ या मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में विश्व में सबसे तेज ग्रोथ रेट है। इसका मतलब साफ है, भारत में डिमांड यानी मांग बढ़ रही है, इंडस्ट्री यानी उद्योग तेजी से काम कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी, सरकारी नीतियां सही दिशा में हैं। यह सीधा संकेत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक बहुत मजबूती इकोनॉमी का मतलब है बहुत कंपनियां इसलिए अपने वॉच लिस्ट में इन सेक्टर को आज ही ऐड करें। यह इंफ्रास्ट्रक्चर को एक और बड़ा बूस्ट है। 4 नए रूट पर वंदे मातरम ट्रेन का विस्तार होना सिर्फ यात्रा को सुविधाजनक नहीं बनाएगा, बल्कि उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा जिससे सीधे तौर पर रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को पंख मिलेंगे। इसके अलावा रेलवे कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां यानी रेलवे स्टॉक के लिए यह एक सीधा पॉजिटिव ट्रिगर है। निवेश करने से पहले ध्यान दें कौन सी कंपनी इन रूट्स के लिए कंपोनेंट सप्लाई करेगी। 5.1% या पिछले कई सालों से सबसे कम बेरोजगारी दर है। बेरोजगारी घटाने का मतलब है कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, और जब पैसा आता है तो लोग खर्च करते हैं। यह सीधे तौर पर एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। यह दिखाता है कि कंपनियों का उत्पादन और हायरिंग बढ़ रही है। यानी अगर आप अच्छी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो यह वह खबर है जो आपको इन सेक्टर में एंट्री का सिग्नल दे रही है, क्योंकि अपने आने वाले समय में डिमांड बढ़ने की पूरी संभावना है। यह एक गेम चेंजर है। देश की 98% पंचायतों का डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ना, इसका सीधा असर फिनटेक कंपनियां और टेलीकॉम सेक्टर पर पड़ेगा। अब ग्रामीण भारत में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल शिक्षा और सरकारी सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी। यह उन कंपनियों के लिए बड़ा अवसर है जो डिजिटल सेवाएं, पेमेंट गेटवे और कनेक्टिविटी प्रदान करती है। क्या आपको पोर्टफोलियो में कोई ऐसा डिजिटल स्टॉक है जो ग्रामीण भारत इस तेजी से हो रही ग्रोथ का फ़ायदा उठा रहा है? या वो खबर है जो सीधे आपकी गाड़ी की टंकी और आपके किचन बजट को प्रभावित करेगी? 3 रुपये की कटौती या सिर्फ आपकी जेब को राहत नहीं देगी, बल्कि बड़े पैमानों पर लॉजिस्टिक कंपनियों से ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कम करेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने की कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है। इसका असर माल ढुलाई पर पड़ेगा और अनंत महंगाई पर भी लगाम लगेगी। यह सरकार की तरफ से महंगाई को नियंत्रित करने का एक अच्छा संकेत है। देखिए, यह सब्सिडी सीधे खातों और परिवारों को त्योहार से पहले बड़ी राहत देगी। या कटौती यानी कि 200 रुपये की बचत अब लोगों की जेब में है, जिसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें और त्योहारी खरीदारी में लाएंगे। यह सीधे तौर पर ट्रेंडिंग सेक्टर और कंज्यूमर स्टॉक में डिमांड बढ़ाने का काम करेगी। जब लोगों के हाथ में ज़्यादा डिपोजेबल इनकम होती तो वे ज़्यादा खर्च करते, जिससे कंपनी को रेवेन्यू बढ़ता है। एक और बड़ा कैश फ्लो किसानों के खाते में 2021 की किस्त या पैसा सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट होगा। इसका सीधा फायदा दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आज की 10 बड़ी खबरें
चाहे वह जीडीपी हो, वंदे मातरम हो, एलपीजी सब्सिडी सीधे तौर पर आपकी जेब और मार्केट को प्रभावित कर रही है। संक्षेप में कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी और एग्री स्टॉक आज के टॉप वॉच लिस्ट पर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा सकारात्मक ट्रिगर्स मिले हैं। हमेशा याद रखें, यही खबरें सही इन्वेस्टमेंट कराती है। अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि ब्याज दरें आपके होम लोन और पर्सनल लोन को कैसे प्रभावित करेगी, आपका क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। तब तक अपने निवेश को सुरक्षित रखिए और सही जानकारी के साथ ट्रेड कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी ज़रूरी खबर आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।